बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर 5 पे अरेस्ट से मुतल्लक, एस्केप और रीटेकिंग यानी दोबारा किस तरह पकड़ना है, इनके मुतल्लक है। इसका ए पार्ट है अरेस्ट जर्नली, कि किस तरह जर्नली अरेस्ट किस तरह करना है। ये सेक्शन 46 है। इसकी सब सेक्शन 1 है इन मेकिंग एन अरेस्ट, अरेस्ट करते हुए, गिरफ्तार करते वक्त द पुलिस ऑफिसर आर अदर पर्सन मेकिंग द सेम, या कोई, यहाँ गौरतलब बात है, पुलिस वाला भी पकड़ सकता है, आम बंदा भी पकड़ सकता है। मेकिंग द सेम यानी अरेस्ट करते हुए। शेल यहाँ मैंडेटरी बात है, ये इसमें ओवरलुक नहीं कर सकते आप। शेल एक्चुअली टच आर कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी जिसको अरेस्ट करना है ना, उसकी बॉडी को एक्चुअली टच करना है और उसको पकड़ लेना है, उसकी बॉडी को। अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। लेकिन अगर वो बंदा कहता है जी ठीक है मैं अरेस्ट हो गया जी, तो फिर उसके साथ फिर मिस हैंडलिंग नहीं करनी, गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2 है इसका रेजिस्टिंग इंडेवर टू अरेस्ट। अगर कोई बंदा अरेस्ट होने के दौरान रेजिस्ट करता है तो फिर क्या होगा। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम, अगर कोई बंदा फोर्सिबली रेजिस्ट करता है यानी जोर ताकत का इस्तेमाल करते हुए पकड़ होने से इनकार करता है, द इंडेवर टू अरेस्ट हिम आर अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, या फिर गिरफ्तारी से भागने की कोशिश करता है, सच पुलिस ऑफिसर आर अदर पर्सन, तो फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा बंदा मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट, तो फिर अरेस्ट करने के लिए वो तमाम ज़राए का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यह जनरल बात यहाँ पे कंसिडरेबल है कि ओवर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, ओवर फोर्स नहीं करनी, मिस हैंडलिंग नहीं करनी। अगर कोई बंदा वैसे ही कहता है कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ जी ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, तो फिर उस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ऑल नेसेसरी मीन्स में मतलब ये भी हो सकता है कि वो पुलिस वाला किसी दूसरे बंदे को या यस पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है तो उसको बाकायदा हथकड़ी लगा लेगा वो। ठीक है जी। इसका नंबर 3 है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। जिस बंदे को, जो बंदा कत्ल का मुजरम नहीं है या सजाए कैद उम्र कैद जो है उसका जितनी देर तक वो मुजरम ना होगा उसकी आप डेथ नहीं कर सकते। ये ना हो कि बंदे ने चोरी की हुई है और पुलिस वाला उसको गोली मार दे, ये गलत बात है, ये कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। आगे है सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाई अ पर्सन साट टू बी अरेस्टेड, यानी बंदे को अरेस्ट करना था और वो किसी घर में दाखिल हो गया तो उसका फिर क्या होगा। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, जिस बंदे के पास अरेस्ट वारंट हो, आर एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने का इख्तियार रखता हो, हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसको ये यकीन है, दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ इंटर्ड इनटू, कि जिस बंदे को अरेस्ट करना है वो इंटर हुआ है, आर इज़ विद इन एनी प्लेस, या किसी जगह के अंदर है वह जो दाखिल हो गया है, द पर्सन रिजाइडिंग इन, द पर्सन रिजाइडिंग इन आर बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल, तो ऐसा बंदा जो वैसी जगह का जहाँ पे वो दाखिल हुआ है उसका इंचार्ज है या वहाँ पे रहता है, क्या करेगा, शेल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड, जैसे ऊपर बयान हुआ पुलिस वाला या कोई दूसरा बंदा, वो उसके कहने पे, आर सच पुलिस ऑफिसर, या किसी पुलिस ऑफिसर के कहने पे, अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू, वो उसको अंदर जाने की इजाज़त देगा, एंड ऑफर ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर सर्च देयर इन, और वहाँ पे जो मतलूबा तलाशी है उसको लेने में मदद भी फ्राहम करेगा। ये हो गई जी 47। सर जी इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस फलानी उस जगह का फॉर एग्जांपल एक मुल्जिम था वो भाग कर
किसी जो है वो हॉस्टल में चलने दाखिल हो गया है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो चौकीदार है या बाहर इंचार्ज है उसका, तो ज़रूरी नहीं है पुलिस वाले के पास उस जगह का वारंट हो, वो उस बंदे को जाके कहे कि जी मुझे शक है कि मुजरिम इस जगह पे आया है और मैंने तलाशी लेनी है जी, इस जगह हैज़ रीज़न टू बिलीव, पे। रीज़न टू बिलीव, ठीक है। रीज़न टू बिलीव, यकीन करने के लिए उसके पास माकूल वजह मौजूद है। ठीक है। हैज़ रीज़न टू बिलीव, ठीक। हैज़ रीज़न टू बिलीव, ठीक। यानी उसके पास माकूल वजह है कि ये इधर ही गया है। ठीक है। प्रोसीजर वेयर इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, अब जहाँ पे प्रोसीजर है जब अंदर दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं है, इफ़ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, अगर सेक्शन 47 के तहत 47 ये कहता है कि बंदा वहाँ पे मौजूद है, अगर बंदा मौजूद नहीं है, इंचार्ज उस जगह का इंचार्ज मौजूद नहीं है या रेजिडेंट मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा ये बताएगी सेक्शन 48। यानी 47 के तहत अब आपके पास जो वहाँ पर घर का मालिक या जिसके पास कब्ज़ा है या इंचार्ज उस जगह का, जैसे आपने अभी बात की कि हॉस्टल का इंचार्ज होता है मैनेजर जो वहाँ पे लोगों की रेजिडेंस को मैनेज कर रहा है, बिल्कुल। वो भी नहीं है, घर वाला भी मौजूद नहीं है, लेकिन चोर दाखिल हो गया या मुजरम वहाँ पे दाखिल हो गया, फिर क्या होगा? इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट, जब एक बंदा वारंट के तहत अमल कर रहा है तो उसके लिए फिर ये काबिल अमल होगा कि या उसको इस बात की इजाज़त होगी, एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू, या फिर जुर्म ऐसा है कि उस पर वारंट जारी हो सकता हो, बट कैन नॉट बी obtained विदाउट अफोर्डिंग पर्सन टू बी अरेस्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप, लेकिन अगर मिसाल वारंट लिया जा सकता है मगर आप वारंट लेने जाएंगे वो तो भाग जाएगा, तो इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर वहाँ पे अमल करना पड़ेगा, वो अमल यहाँ पे अब बयान होगा। फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू इंटर सच प्लेस, कि उसके पास इजाज़त है कि वो अंदर दाखिल हो, एंड सर्च देर इन, और वहाँ पे तलाशी ले, इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन इंट्रेंस इन टू सच प्लेस, और ऐसी जगह में दाखिल होने के लिए क्या करे? टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, बाहर वाला दरवाज़ा तोड़ दे या अंदर वाला दरवाज़ा तोड़ दे, आर विंडो या विंडो तोड़ दे ऑफ एनी हाउस और प्लेस, उस जगह की या घर की विंडो तोड़ दे या दरवाज़ा अंदरूनी या बरूनी तोड़ दे, वेदर दैट ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड, वेदर दैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड आर ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी वो उस बंदे का जिसको अरेस्ट करना है उसका अपना घर भी हो सकता है, ठीक है। या किसी और बंदे का भी हो सकता है। अब उसने ये नहीं सोचते रहना यार मैं ये दरवाज़ा तोड़ूं कि ना तोड़ूं, ये तो मालिक इधर का मालिक नहीं है, तो इसलिए फिर वो उसको ये इजाज़त है कि वो दरवाज़ा तोड़ दे या विंडो तोड़ दे, अंदरूनी या बैरूनी दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हो जाए। इसकी मेजरमेंट है वो आगे बयान होगी कि किस मेजरमेंट के साथ अंदर जाना है। इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पज, इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पज, कि अगर वो दिखाता है कि जनाब मेरे पास वारंट है, ये दिखा भी दिया है, इसके बावजूद एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, और वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, तो फिर यानी इसके अलावा फिर कोई चाराकार नहीं है कि वो अंदर कैसे दाखिल होगा, यानी उसने अगर इजाज़त नहीं मिलती तो वो दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर चला जाएगा। ठीक है ना जी? मतलब फॉर इन केस अगर वो बंदा मौजूद भी है इंचार्ज और वो कहे जी मैंने नहीं अंदर जाने नहीं जाने देना, तो फिर ये काम लेकिन उसके पास रीजनेबल डाउट है उसे कि बंदा अंदर ही मौजूद तोड़ना है। क्यों है? तोड़ना इसलिए है कि उसने पहले बताया, नोटिफिकेशन दिए मेरे पास वारंट है जी, मेरे पास वारंट है, आप ये वारंट देखें और मुझे अंदर जाने दें। ठीक है। ठीक है जी? या एक इंस्पेक्टर है या एएसआई है, उसके पास अथॉरिटी है कि कोई बंदा है, उसको पता चल गया कि इस बंदे ने कोई जुर्म कमिट किया, ये प्रोग्राम्ड ऑफेंडर है या ये ठग है या इस तरह की इसके पास, या उसके पास चोरी करने के हालात मौजूद हैं, तो वो फिर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि उसने पब्लिक मेंटेनेंस पीस मेंटेनेंस करनी है, ये उसके पास इख्तियार है, जो इख्तियार की बात हो रही है। ठीक है जी? ब्रेकिंग ओपन जनाना, ये थोड़ा सा कंसिडरेबल बात है, यहाँ पे इसको गौर से पढ़ना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, ऊपर वाले की शर्त है, नीचे कंडीशन है, इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वीमेन, कि वहाँ पे जो औरत जो रहायशी है वो औरत है,
या उस औरत की कस्टडी, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी रेस्टेड, वो बंदा ना हो जिसको रेस्ट करना है, किसी और औरत का घर हो, तो फिर क्या होगा, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम, जो कस्टम के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक, डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, वो आम लोगों के सामने नहीं आती, पर्दा नशीन लेडी है, सच पर्सन आर पुलिस ऑफिसर, तो ऐसा बंदा जो पुलिस ऑफिसर नहीं है या पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, शैल, वर्ड शैल यूज हुआ है, शैल बिफोर इंटरिंग सच अपार्टमेंट, ऐसे अपार्टमेंट दाखिल होने से पहले, शैल गिव नोटिस, शैल गिव नोटिस, अब शैल को इसके साथ मिला के पढ़े, शैल गिव नोटिस, तो वो जरूर नोटिस देगा टू सच विमेन, ऐसी औरत को, के दैट ही इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि उसको आज़ादी है कि वो बाहर चली जाए, एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी, और वो मदद फराहम करे फॉर विड्राइंग, और फिर उसको वहाँ से निकलने के लिए वो मदद भी फराहम करे, अगर वहाँ पे उसको मतलब औरत ने निकलना है वहाँ से तो उसको मदद फराहम करे या कोई ज़रूरी उसको जो फैसिलिटी है वो दे, एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड इंटर इट, और फिर वो ऐसे अपार्टमेंट को तोड़े, दरवाजे को, अंदरूनी बरूनी को या विंडो को, और फिर अंदर दाखिल हो जाए। आगे है जी सेक्शन 59, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन। अब ये उसके उल्ट बात है, पहले सेक्शन 47 में और 48 में डिस्कस हुआ है किसी को रेस्ट करने के लिए, मगर ये जो 49 है ना जनाब, ये इसके उल्ट डिस्कस कर रही है कि बंदा कैद है अंदर, एनी पुलिस ऑफिसर आर अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू मेक एनी अरेस्ट, कि पुलिस वाला या कोई दूसरा बंदा जिसको बाकायदा डायरेक्शन है, उसके पास वारंट है अरेस्ट करने का, मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, कि वो बैरूनी या अंदरूनी दरवाज़ा तोड़े या विंडो तोड़े, ऑफ एनी हाउस, किसी हाउस की, आर प्लेस या जगह की, इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को आज़ाद कराए। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि वो उसको ही किसी ने रेस्ट करके अंदर डाल दिया है तो खुद को आज़ाद कराने के लिए भी तोड़ सकता है, आर एनी अदर पर्सन हु, यानी ये बड़ी मजाक वाली बात है कि जनाब पुलिस वाले को ही पकड़ के उधर मतलब कैद कर दिया गया, तो उससे बाद में पूछा जाए भी आपको किसने इजाज़त दी थी कि आप दरवाज़ा तोड़े, तो उसका नेट रिजल्ट ये है कि उसको भी इजाज़त है और उसको किसी को आज़ाद करवाने के लिए भी इजाज़त है, लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे बंदे को, हु हैविंग लॉफुली इंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयर, वो वहाँ पे दाखिल हुआ था लीगली किसी को अरेस्ट करने के लिए, मगर वहाँ पे उसको कैद कर दिया गया, उसको आज़ाद करवाने के लिए वो अंदरूनी बैरूनी दरवाज़ा तोड़े या कोई विंडो तोड़ दे। ठीक है जी। इस सेक्शन में सर जी ये आ सकता है कि अगर एक बंदे को किसी ने किडनैप करके फलाने मकान में रखा हुआ है, हाँ जी, तो पुलिस वाले को पता चलता है वो यहाँ बिल्कुल उसको ये है ना जी, तो वो फिर जाकर दरवाजा तोड़ के उसे रिहा करा देगा, बिल्कुल करा देगा। सेक्शन 50 है, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब बंदे को पकड़ लिया ना तो उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगानी, वो इंसान है। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट दैन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, यानी बस इतना उसे काबू करना है कि वो भाग ना सके, ये ना हो कि उसकी आप पुष्ट के पीछे आप उसकी जनाब बाजू बांध देते हैं या उसके गले में रस्सी डाल लेते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, तो ये लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। मतलब हथकड़ी तक लगाना ठीक, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सख्त नहीं, मतलब उसको एस्केप करने से रोकना है ना, उसको मारना तो नहीं है, रीजनेबल जब आप रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल हो। सेक्शन 51 है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अब बंदा अरेस्ट हो गया है, ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, सर्च फॉर अरेस्टेड पर्सन जी, व्हेनेवर, जब भी अ पर्सन इज अरेस्टेड, किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है, किसने किया, बाय अ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर ने, अंडर अ वारंट, वारंट के तहत, ठीक है, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, और वो वारंट ये नहीं, वो बेलेबल वारंट नहीं है, नॉन बेलेबल है, ठीक है,
और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, या फिर कोई ऐसा बेलेबल वारंट भी हो सकता है। ठीक बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, लेकिन वो बेल फराहम नहीं करता। ठीक है। अदरवाइज पुलिस वाला बेल उसके कहेगा जनाब कि आप मुचलका जमा मुझे दें, ठीक है जी, मुचलका एक्सिक्यूट करें ये जो बेल बाउंड है, ठीक है। ठीक है, और आप जाएं और फलां दिन अदालत में पेश हो जाएं। ठीक है। मगर एक बंदा है वो जुर्म तो बेलेबल है मगर वो बेल बाउंड फर्निश नहीं करता पुलिस वाले को, तो फिर क्या करेगा पुलिस वाला? ठीक है। फिर वो क्या करेगा? एंड एंड वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, और जब कोई बंदा विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है, आर बाई अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, या किसी प्राइवेट बंदे ने उसको वारंट के तहत पकड़ लिया है, एंड कैन नॉट लीगली बी डिमिटेड टू बेल, और उसको लीगली बेल पे नहीं छोड़ा जा सकता, आर इज अनएबल टू फर्निश बेल, या वो बेल दे ही नहीं सकता, तो फिर द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, तो तब वो ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है, आर व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, क्या होगा? क्या द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, यानी कोई प्राइवेट बंदा है उसने किसी मुजरिम को पकड़ लिया है, अंडर वारंट ही बेशक पकड़ लिया है या विदाउट वारंट पकड़ लिया है, तो वो उसको पुलिस वाले के हैंड ओवर करेगा। ठीक है। ठीक है जी। एंड प्लेस मे सर्च द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, जब उसके हवाले किया है पुलिस वाले के, तो पुलिस वाला क्या करेगा? मे सर्च सच पर्सन, तो वो ऐसे बंदे की तलाशी लेगा। एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और जो भी उससे बरामद होगा ठीक है। उसको वो सेफ कस्टडी में रखेगा। अदर देन नेसेसरी वेयरिंग एप्रल फाउंड अपॉन हिम, उसके कपड़ों यानी उसके जो लिबास है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उससे ले लेगा और उसको सेफ कस्टडी में रखेगा। उसका आगे आएगा कि वो उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाएगा और वो आगे आगे प्रोसीजर बताएगा, CRPC कोड बताएगा कैसे अमल करना है। सेक्शन 52 है मोड ऑफ सर्चिंग वेमेन, औरत को किस तरह तलाशी लेनी है जी? वैन एवर इट इज नेसेसरी टू काज अ वेमेन टू बी सर्च्ड, यहाँ पे लफ्ज उसने ये नहीं कहा कि किसी औरत की तलाशी लेनी है, बल्कि उसने कहा जब औरत की तलाशी लेना पड़े तो द पर्सन शैल बी मेड बाई अनदर वुमन, द सर्च विल बी शैल बी मेड बाई एनी अदर वुमन, तो उसकी तलाशी कोई दूसरी औरत लेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, शाइस्तगी का डिसेंसी का लिहाज रखते हुए वो उसकी तलाशी लेगी। पावर टू सेक्शन 53 है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ठीक है, पावर अब ऑफेंसिव वेपन्स किस तरह आपने सीज करने हैं, उसको अपने कब्जे में किस तरह लेना है? The officer or other person making any arrest under this code, इस मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर कोई बंदा जो अरेस्ट कर रहा है पुलिस वाला है या अदर दैन पुलिस वाला है, मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स, तो उससे फ़ौरन वो ऑफेंसिव वेपन ले लेगा विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन, जो उसके पास मौजूद है, एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स, और वो तमाम वेपन जो उसने उस तरह उससे लिए हैं सो टेकन यानी इस तरह लिए हैं टू द कोर्ट, तो वो कोर्ट में जमा करवा देगा, कोर्ट को देगा, और ऑफिसर बिफोर विच आर होम द ऑफिसर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड, यानी जिसको पेश करना है ले जाके पुलिस वाले ने, उसको वो पर्सन भी देगा और उससे जो चीज़ें मिली हैं वो भी देगा। ये हमारा सेक्शन 53 तक क्लियर हो गया जी, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं जनाब।